शिक्षा, किसकी संस्कृति और शिक्षा? तो अल्पसंख्यकों की। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति ओके, ये बात है। तो अनुच्छेद दिया गया है 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद कहा गया कि भाई किस आधार पे दिया जाएगा? तो कहा कि इन सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और प्लस अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। इसके लिए भाषा और लिपि को संरक्षित करना। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों का भाषा, ये भी दो दिख रहा है, भाषा लिपि, इसको संरक्षित करना, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 का अच्छा भाई, और क्या होने के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो हुआ कि अल्पसंख्यक कौन है? तो अल्पसंख्यक दिया गया दो आधार पे, एक दिया गया है भाषा के आधार पे, एक दिया गया धर्म के आधार पे। तो आपके एग्जाम में यही प्रश्न आता है कि अल्पसंख्यकों को किस आधार पे परिभाषित किया गया है? तो दो आधार पे, भाषा और धर्म। भाषा और धर्म रूप में जो अल्पसंख्यक है, कहीं जाति नहीं आएगा, कहीं जनसंख्या नहीं आएगा, किस आधार पे? भाषा और धर्म। ये नहीं कि किसी की संख्या कम है तो अल्पसंख्यक माने को जिनका भाषा बहुत कम है वो भी शामिल हो सकते हैं, जिनका धर्म में संख्या कम है वो भी शामिल हो सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक का आधार क्या है? तो भाषा और धर्म, अनुच्छेद 30, और भाषा और लिपि को संरक्षित करना, अनुच्छेद 29। याद रहेगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कब? ये था संपत्ति का अधिकार। और एक और आपको बताया था 19(1) का च यानी एफ जो फालतू का था, ये दोनों इसी से हटाए गए थे। और हटा के इसको कहां ले जाया गया? इसको हटा के ले जाया गया अनुच्छेद 300 में। और क्या कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट में जिस हिसाब से कानून चलता है चलेगा। फंडामेंटल राइट्स अब आपका ये नहीं रह गया। तो 41वां 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। और कहां दिया था संपत्ति का अधिकार? 19(1) के च या एफ में। और इसको कब हटा गया? 1978 में। और 300 का विधिक अधिकार इसको बना दिया गया, विधिक अधिकार। तो ये है संवैधानिक उपचार, ठीक है, का संरक्षण क्या चाहे का मूल अधिकार। मूल अधिकार छीना जाए, कौन छीनेगा भाई? तो विधायिका या कार्यपालिका। विधायिका या कार्यपालिका छीन सकती है। तो जब छीनेगी तो आप क्या करेंगे? तो आप जाएंगे, मूल अधिकार छीना जाए तो आप किसके पास जाएंगे? अगर आपको कोई रोग हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो जाएंगे हम डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 32 अनुच्छेद 226 226 के अंतर्गत हम जा सकते हैं, और हमें ये दोनों लोग 5 प्रकार की दवाइयां देंगे। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की दवाई देंगे, 5 प्रकार का उपाय करेंगे हमारे लिए। तो ये कौन कौन से उपाय हैं? तो पहले उपाय का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, एस परमा। बताते हैं इसमें एग्जाम में कैसा एक प्रश्न आता है। तीसरा क्या है भाई? तो तीसरा क्या है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है उत्प्रेषण। क्या है? सर्टियोरेरी, अधिकार परीक्षा। ये क्या होता है भाई? तो वारंटो। अब बस जल्दी से इसको मैं समझाइए। अनुच्छेद 32 में दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर भारत के किसी व्यक्ति का मूल अधिकार छीना जाता है, कौन छीन सकता है? विधायिका या कार्यपालिका। तो किसके पास जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाएगा। यानी मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो लोग क्या करेंगे? वो 5 प्रकार के उपाय या रिट जारी करेंगे। पहला कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, और पांचवा अधिकार परीक्षा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो 5। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32। हाई कोर्ट कितने में? अनुच्छेद 226। कौन आपके मूल अधिकार को छीन सकता है? तो विधायिका, कार्यपालिका। कौन उसको बचाने का प्रयास करेगा? न्यायपालिका। तो फिर अगला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछा जाएगा भाई? मूल अधिकार ऐसे हैं, कितने मूल अधिकार केवल भारतीयों को कितने मूल अधिकार? जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को, बाकी और जितने बचे वो सबको मिल सकता है, चाहे भारतीय हो चाहे बाहर का हो। लेकिन 5 का फायदा सिर्फ कौन लोग उठा सकते हैं? भारतीय। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ओके। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35, ये तीनों के तीनों जो है एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। अपवाद क्या है तो बताते हैं। एक तरफ तो आपने कहा अनुच्छेद 13 में, क्या अनुच्छेद 13 में कहा? अनुच्छेद 13 में आपने कहा कि अरे भाई हम आप लोग से मूल अधिकार छीनेंगे नहीं, अगर आपसे हम मूल अधिकार छीनते हैं तो कोर्ट चली आएगी आपका मूल अधिकार बचाने के लिए। ये किसमें क्या? हमने अनुच्छेद 13 में कि मूल अधिकार को कम करेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, और बदलेंगे तो न्यायपालिका चली आएगी। ये अनुच्छेद 13 में कहा गया। अनुच्छेद जो है 33, 34, 35 में कहा गया कि नहीं भाई, अगर चाहे कौन संसद तो इसमें वो फेरबदल कर सकती है, हटा सकती है। तो कहा यानी तो आपने तो अपवाद का काम कर दिया भाई। कहा हाँ बिल्कुल, कि अगर कहीं पे कानून, कहीं पे जो है मार्शल कोर्ट जो है, मार्शल लॉ लागू हो गया, माने कहीं पे सेना चली गई तो वहां का मूल अधिकार खत्म हो जाता है। तो ये एग्जाम में यही है कि कौन कौन से 3 अपवाद हैं? 33, 34, 35। अब इसी में एक प्रश्न ये है, याद रखिएगा, मूल अधिकार संबंध में ये लास्ट है मूल अधिकार, और इसी बात मैं क्लास खत्म करने वाला हूं, और फिर कल हम सुबह 10:30 बजे मिलेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मूल अधिकार में 3 चीजें हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत लोग गलत करते हैं। पहला, कौन बदल सकता है? जवाब दीजिएगा आप लोग। कौन बदल सकता है, हटा सकता है? जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। बदल सकता है, हटा सकता है, ठीक है, कम कर सकता है, कम कर सकता है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। कम काम कौन कर सकता है? मूल आंसर है संसद।
ये सारा को हटा सकती है, चाहे तो कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है। दूसरा, अस्थायी रोक, यानी सस्पेंड कौन कर सकता है? सस्पेंड कौन कर सकता है? 20-21 को छोड़कर अस्थायी रोक कौन लगा सके? कौन? राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। लागू कौन करा सकता है? लागू कौन करता है भाई? कौन करा सकता है? कौन करा सकता है? या संरक्षण कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो बदल सकता है, हटा सकता है। संसद अस्थायी रोक लगा सकता है, राष्ट्रपति, वो भी कब? जब इमरजेंसी आपातकाल लागू हो। और कौन लागू करा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ये याद रहेगा। लास्ट इसको हटा दिया गया है। और ये क्या था? ये जम्मू कश्मीर में नागरिकता संबंधित अधिकार था, तो सरकार ने हटा दिया। जबकि नागरिकता का अधिकार सिर्फ संसद को है, गृह मंत्रालय को है, लेकिन अनुच्छेद 35 के तहत यह अधिकार जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को दे दिया गया था। अब इसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 35 क्या हो गया? हट चुका। ओके, तो चलिए एक बार